Yes, good morning everyone. Good morning संजीत, सद्दाम, ललित, सबको गुड मॉर्निंग. निखिल, अंकित, देवानंद, गुड मॉर्निंग. JPS, सचदेव, रोहित, अश्वनी, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. योगिता, मंगेश, मनिंद्र, रवि, सुशांत, गुड मॉर्निंग. जल्दी जल्दी नाम जा रहे हैं. सुधांशु, राहुल, कितने सारे राहुल हैं. सब राहुल को गुड मॉर्निंग. अमित्य, PS राजा, गुड मॉर्निंग. राहुल, शीला, गुड मॉर्निंग. चलो भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर योर लवली विशेस. थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर योर लवली विशेस. मे गॉड गिव यू इमेंस सक्सेस. चलो स्टार्ट किया करते हैं. हाँ, एवरीबडीज मैसेज इज बीइंग डिस्प्लेड. उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है. सबका मैसेज आ रहा है. मिंटू बाबा, गुड मॉर्निंग, नॉट गुड इवनिंग. सौम्या, जानवी, गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. पहले तो मुझे बताइए कि होमवर्क किया है, होमवर्क कर लिया है. चंदन सिंह, आपका भी नाम ले लिया भाई. ऐसा नहीं है, जिसका तेजी से स्क्रॉल होते जाता है ना, नाम नहीं ले पाती हूँ. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. बबीना, अंकुर उपाध्याय, स्पेशल थैंक्स. बहुत अच्छा स्केच बनाया है भाई. सब लोगों ने तारीफ की है अंकुर की. बहुत अच्छा स्केच बनाया है. चलो हाँ, गुड मॉर्निंग. अब स्टार्ट किया जाए. होमवर्क बना लिया है. चलो पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज मैं जीरेंट स्टार्ट करूंगी. ठीक है, आज हम क्लोज टेस्ट नहीं करेंगे, वर्ड पावर कर लेंगे. लेट अस स्टार्ट. आज ही ज्वाइन किया है आपने, और तब तो आपको दिक्कत होगी. आप पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस देखिएगा. तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए. थैंक यू कार्तिक. क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देखेंगे ना तो आज आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ब का एक क्लास दूसरे से इंटर रिलेटेड है. चलो अब स्टार्ट किया जाए. कुछ तो मैंने क्लास में करवा भी दिया है. और इसमें मैंने प्री प्लस मेंस दोनों का सेंटेंसेस लिया है. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस लिया है. आप देख रहे होगे कुछ सेंटेंसेस थोड़े छोटे हैं. छोटे वाले प्री है और थोड़ा लेंदी सेंटेंसेस है, वो मेंस का है. बट छोटा सेंटेंस हो या लेंदी सेंटेंस हो, कॉन्सेप्ट तो वही है. ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. मैंने मेंस का 2017 का जितना भी एरर, 2017 का पेपर अच्छा आया था मेंस का. इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड पेपर. 18 में तो TCS ने बहुत ज्यादा इजी दे दिया था. बट 2017 में जितना भी वर्ब का एरर आया है, पैरेललिज्म का, इन्वर्जन का, मॉडल वर्ब्स का, वो मैंने इसमें डाला हुआ है. चलो पहला वाला का आंसर बताइए फटाफट. यू शुड नॉट. थोड़ा स्पीड में चलते हैं. ठीक है, धीरे धीरे नहीं, स्पीड में. शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, बट यहाँ तो ING लगा दिया, गलत. बोस्ट होगा और बोस्ट के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ. नेक्स्ट बताना, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ. क्या इस लेटर्स को अभी टाइप कर दोगी? आंसर बताइए. बोस्ट के साथ सिंगल वाला ऑफ आता है. बोस्ट करना मतलब डींगना, अपनी तारीफ खुद करना, जिसको हम बोलते हैं स्वैगर करना. ठीक है, सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ खुद करना, जिसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट नहीं, ईगोटिस्ट, अपनी तारीफ खुद करना. कैन यू, कुड यू. सबसे पहले मुझे बताओ कि विल क्यों नहीं होगा. याद रखना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस. और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यू के साथ, थर्ड पर्सन के साथ शैल तो कभी नहीं लगेगा. ये तो वैसे ही हट गया, शैल हटा देना. मैंने बोला था इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, आई और वी के साथ. बट ये तो थर्ड पर्सन है, ये तो वैसे ही हट गया. बट नाउ की बात हो रही है. अभी क्या लेटर टाइप कर दोगे. बट विल तो फ्यूचर के लिए बता रहा है, बट टाइप करने की बात तो अभी की हो रही है ना. तो शैल भी गलत है, विल भी गलत है. अब बताओ कैन या कुड. शैल नहीं होगा यादवेंद्र, शैल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल आई और वी के साथ आता है. ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, यहाँ तो यू आ गया.
फ्यूचर है, नहीं होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, वेरी गुड। हाँ, कैन भी नहीं होगा क्योंकि कैन एबिलिटी बताता है, ठीक है, क्या आप इस लेटर्स को टाइप करने में सक्षम हो? नहीं, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप लेटर्स को टाइप कर दोगे, और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ हम वुड और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो कैन नहीं होगा, कुड होगा, कुड, वुड और कुड दोनों हो सकता है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ, ये सेंटेंस पास्ट है, टुक पास्ट है तो ये तो प्रेजेंट है, ऐसे ही हटा। अब देखो, व्हाट वाज द ट्रूथ, व्हाट द ट्रूथ वाज, अब इन्वर्जन का खेल है, इन्वर्जन का खेल है। हाँ, क्या होगा? ये तो नहीं होगा ना, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट हो रहा है ना सब्जेक्ट से पहले वर्ब, गलत है क्वेश्चन, ये भी गलत, इन्वर्जन हो रहा है, ये भी गलत है, आंसर इज थर्ड, व्हाट द ट्रूथ वाज। व्हाट डज इट, ये भी मैंने शायद क्लास में करवा दिया, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इन्वर्जन, इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्वेश्चन गलत है। और देखो, मोस्ट और मोर दो के बीच में और मोस्ट बहुतों के बीच में, तो ये बोल रहे हैं जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता है, बहुतों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर तो होगा नहीं, ये हटा, मोर ये हटा, अब आंसर बच गया व्हाट मैटर्स मोस्ट। यस, आई यूज्ड टू हैव वेरी थिक हेयर, I used to have very thick hair। बताइए क्या होगा इसका? नो इम्प्रूवमेंट होगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यूज टू मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है, नो इम्प्रूव। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई आस्क्ड, नो इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड, आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। हाँ, हैविंग कहां से हो जाएगा? हैविंग तो तब होगा ना जब यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट यहाँ यूज टू एडजेक्टिव थोड़ी है, ये यूज टू तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, नो एरर की भी हैबिट डालनी है। आई आस्क्ड द ट्रैवलर, मैंने ट्रैवलर से पूछा, ओके, कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वेयर आस्क्ड पास्ट में पूछा, तो इज तो नहीं होगा, ये हटा, क्वेश्चन में भी इज है, ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट। और वेयर वॉज ही और वेयर ही वॉज होगा, इन्वर्जन नहीं चाहिए, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, फुल स्टॉप वाला है। यस, थर्ड वाला आंसर होगा, वेयर ही इज गोइंग नहीं होगा, वेयर ही वॉज गोइंग, पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में। हाँ, दे कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट ईट, देखो ये सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, बट इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये तो फुल स्टॉप वाला है, गलत। वाई, यहां भी इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं चाहिए, यहां भी हो रहा है, नहीं चाहिए। वाई ही डिड नॉट ईट, सेकेंड, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब ये अभी तक मैंने पहला 7 सेंटेंसेस थोड़ा सा इजी था, ये प्री का था, और मेंस में भी सेंटेंस थोड़ी बदलेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, बट सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। द सेंटर्स बिड, केंद्र का बिड, बिड का मतलब क्या है? वैसे मैंने आपको वर्ब में बताया है, एक बिड का मतलब बोली लगाना, और एक बिड का मतलब है ऑर्डर करना। सेंटर का ऑर्डर, टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, सेंटर का ऑर्डर की इकोनॉमी से, इकोनॉमी के ऊपर जो निराशा मंडरा रहा है उसको हटाना है। हैव बीन हेल्प्ड इन रीसेंट वीक्स बाय अ रेटिंग, डिड ही नहीं होगा, वाई डिड ही नहीं होगा भागवत, वाई डिड ही इसलिए नहीं होगा ना, कंफ्यूजन में क्यों, कहाँ, अच्छा इसका है ना, वाई डिड ही कहां से आ जाएगा? देखो ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा ना, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, सेकेंड है। नेक्स्ट, द सेंटेंस बिड टू डिस्पेल, मेंस का है, ये लेंदी है, मेंस का है, बट कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट तो आपका वही है। अपने ऑप्शंस देखो, हैड, हैव, नजर डालो अपने ऑप्शंस पे, हैज। देखो
एक पास्ट में जा रहा है, एक प्रेजेंट में जा रहा है। आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस को पास्ट ले जाना है या प्रेजेंट। ये पास्ट है, चलो ये हैड पास्ट है, और हैव प्रेजेंट है, और हैज भी प्रेजेंट है, बट सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। अब बताओ कि ये जो हैव किसके लिए लगा है, ये हैव किसके लिए लगा है, ये हैव या जो हैज है ये किसके लिए लगा है? ये वर्ब है तो हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है ना। ये किसके लिए लगा है? बिड के लिए, सेंटर का ऑर्डर। अपोस्ट्रोफी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। अपोस्ट्रोफी के बाद वाला वर्ड देखोगे, अपोस्ट्रोफी के बाद वाला वर्ड आपको देखना है। ओके, तो ऑर्डर के लिए लगा है, सेंटर का ऑर्डर, और सेंटर का ऑर्डर सिंगुलर है तो हैव तो लगेगा नहीं। और ऐसा भी देखो, हैड बीन, बीन के साथ या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है या तो V3 लगता है, बट जो हेल्प है ना तो आईएनजी है ना V3 फॉर्म, ये भी गलत है। और यहाँ तो हैज के बाद V3 लग सकता है ना, ये गलत है, सॉरी यही करेक्ट है। और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ क्योंकि हैव लगा है, बात तो सिंगुलर की हो रही है। आंसर इज सेकेंड। हैव बीन हेल्पिंग कहां से होगा? हैज बीन हेल्प, हैव किसी हाल में नहीं होगा। ऑर्डर की बात हो रही है, सेंटर का ऑर्डर, सेंटर का ऑर्डर सिंगुलर है तो हैव तो किसी हाल में नहीं आएगा, प्लूरल तो किसी हाल में नहीं आएगा। हैज बीन हेल्प्ड द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस, ये तो शायद करवा दिया। जो पैदल चलने वाले लोग हैं, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद इंफिनिटिव नहीं आता है, तो आंसर इज शुड बी, ये तो करवा दिया। Yes, should be. The gas is being seeping out of the rocks. Seeping का मतलब होता है लीक होना। जो गैस है वो रॉक्स, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से गैस लीक हो रहा था। चलिए आंसर बताइए। द गैस इज बीइंग, ऑप्शंस देखना, अपने ऑप्शंस को देखो। द गैस इज सीपिंग, इसके बाद क्या आता है? पहले तो मुझे बताओ, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है या तो V3, बट ये सीप है, सीप का मतलब लीक होना। ये सीप ना तो आईएनजी है ना ही V3 है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। द गैस इज सीपिंग, द गैस वॉज बीइंग, द गैस वॉज बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी गलत है। और द गैस इज बीइंग सीपिंग नहीं होगा, बीइंग के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? द गैस इज सीपिंग। द डिसीजन विल लीव हर, विल के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, बट ये तो V2 है, ये गलत है। द डिसीजन विल लीव हर, यस। और लीव भी नहीं होगा क्योंकि डिसीजन सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। द कॉन्फ्रेंस विल के साथ BEB आता है, क्वेश्चन गलत है। और एन लगा दिया है, एन, यहाँ सेलिब्रेशन वॉवल साउंड नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ एन लगेगा नहीं, विल बी अ सेलिब्रेशन। ओहो यादवेंद्र, टुडे इज माय बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यादवेंद्र। भगवान आपको हमेशा सक्सेस दे, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इमेंस जॉय एंड सक्सेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अभी मैं बता रही हूं ना, जैसे एक बोल रहे हैं कि मैम इतना इजी आता है, ये सब मैंने अपने से नहीं बनाया, ठीक है, ये सब मैंने अपने से नहीं बनाया, ये प्रीवियस पेपर का ही है, ठीक है। ये प्रीवियस पे देखो, आपकी तरह सुनील, सारे बच्चे आपको विश कर रहे हैं, ओके। हाँ, आज मैम वीडियो क्वालिटी कुछ अलग लग रहा है येलो टाइप। क्यों, वीडियो क्वालिटी में क्या क्या येलो दिख रहा है? पिक्यूलियर का मतलब है विचित्र, विचित्र। अच्छा, वीडियो क्वालिटी कुछ येलो टाइप लग रहा है। आपकी तबीयत ठीक है? मैं येलो दिख रही हूं? बोर्ड इज क्लियर, यस, येलो टाइप है। बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर है, हाँ। बस
अच्छा, पिक्चर थोड़ा सा येलोइश है आज, ओके। बोर्ड क्लियर है ना? हाँ, तो अच्छी बात है ना, सही है, क्लियर है, अच्छी बात है। 2 स्पूनफुल्स मिल्क होगा, स्पूनफुल्स, क्लियर है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। शी एंड डैड वुड हैड लव्ड हर। चलिए आंसर बताइए इसका। बताइए, शी एंड डैड वुड हैव लव्ड। आंसर बताइए इसका, वो सब छोड़िए। वुड हैव, एक मिनट देखो, ये वाला जो है ना, इसको भी अंडरलाइन होना चाहिए था, गलती से नहीं हो पाया, ठीक है। ये पूरा अंडरलाइन पार्ट, ये पूरा अंडरलाइन वाला पार्ट, ओके, पूरा अंडरलाइन पार्ट है। और वुड के साथ, वुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है ना, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, यहां तो हैज आ गया, गलत है। टू के साथ V1 आ गया, गलत है, ये ठीक है, सेकेंड है, सेकेंड। नेक्स्ट वाला, यू विल हैव टू रिटर्न माई मैकबुक वेन एवर आई आस्क फॉर इट। अभी तो छोटा छोटा सेंटेंस लाया है ना, अब देखना आगे आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंसेस लेंथी होंगे। सॉरी फॉर लेट कमिंग, ना लेट कमिंग नहीं बोलना है, सॉरी फॉर कमिंग लेट, लेट कमिंग नहीं होता है। हाँ बताओ, यू विल हैव टू रिटर्न माई मैकबुक वेन एवर आई आस्क फॉर इट। मैं ऑलरेडी बहुत धीरे जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत धीरे जा रही हूँ। कार्तिक, आप बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे शुड लगाइए, ठीक है, मैंने शुड लगा दिया, बट शुड के साथ टू रिटर्न आएगा। शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। हाँ, अब सेंटेंस देखो, यू विल हैव टू, और ये शायद ना सेम आ गया, ये तो सेम हो गया, इसको इग्नोर करो। वैसे आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, वुड नहीं लगाएंगे, ओके, वुड नहीं लगाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, वेन एवर आई आस्क, जब भी मैं पूछूं आपको रिटर्न करना होगा, नो इम्प्रूवमेंट है। वैसे ये जिसने आंसर किया उसका भी ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया। या तो नो इम्प्रूवमेंट मानो या तो बी भी मान सकते हो, वुड नहीं होगा, यू वुड हैव टू नहीं हो, यू विल हैव टू। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की। टू, या तो टू आंसर मान लो या तो नो इम्प्रूवमेंट मान लो, ओके, सेम है। स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, और ये भी शायद मैंने करवाया है, स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स विल बी क्रिटिक्स फॉर डिलॉगिंग द बैलेंस शीट। इलेवेंथ वाले सेंटेंस, अच्छा 11th वाले सेंटेंस को, प्रीडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा। द डिसीजन, जो डिसीजन वो ले रही है उसे विचित्र दुविधा में पड़ जाएगी, डिसीजन उसे दुविधा में डाल देगा। प्रीडिकामेंट में आपको वर्ड पावर में करवाऊंगी। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा, डिसऑर्डर, टू डू और नॉट टू डू। ये शायद मैंने करवाया है ये वाला, और मैंने इसका आंसर बताया था। देखो, क्रिटिकली एडवर्ब है और क्रिटिकल एडजेक्टिव है, क्रिटिसिज्म नाउन है, आलोचना करना, ये मैंने बताया था। यहाँ पे हमें क्रिटिकल चाहिए, क्रिटिकल, 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 विल बी क्रिटिकल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमने कर लिया। 14th में ऑप्शन सी, ऑप्शन क्यों नहीं होगा 14th में? नहीं, क्योंकि सेंटेंस देखो, वेन एवर आई आस्क, ये कंडीशनल है, कंडीशनल का एक पार्ट प्रेजेंट में जाता है तो दूसरा फ्यूचर में जाता है। यू विल हैव टू फ्यूचर में जाएगा, ओके। नेक्स्ट, आई एब्सोल्यूटली मस्ट, मस्ट के साथ V1 आता है, V1 सी हो गया। शुड के साथ वाई शुड वी बॉदर, V1
यहाँ भी बॉदर, टू नहीं लगाऊंगी, टू इन्फिनिटिव है, नहीं आएगा, टू इन्फिनिटिव है, नहीं आएगा, बॉदरिंग भी नहीं है। शी इज नॉट, हाँ, शी इज नॉट यूज टू स्लीप फॉर सो लॉन्ग। अब बताओ कि ये यूज टू क्या है, यहाँ यूज टू क्या है? यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉडल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वर्ब आ गया। एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगेगा, आईएनजी। शी इज नॉट यूज टू स्लीपिंग, और बी नहीं लगाओगे क्योंकि टू भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला सब पढ़ा दिया है मैंने ये सब। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। कुड ऑलरेडी एबिलिटी बताता है, तो उसके साथ एबल नहीं आएगा। कैन के साथ भी एबल नहीं आएगा, यहां भी एबल नहीं आएगा। आंसर इज फर्स्ट। टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस। हैज हैव आ सकता है रोहित, हैज हैव आ सकता है, मैं टेंस में पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आ सकता है। नहीं सॉरी, हैज हैव नहीं आएगा क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, बट हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। हैज हैड आ सकता है, ये हम टेंस में पढ़ेंगे। टैक्स पेयर्स, माइट थोड़ी होगा, टैक्स पेयर्स को अपने प्रिविलेजेस जो उन्हें अधिकार मिला है उसको लेके जागरूक होना है। माइट में तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। हैव टू बी। Who you said was coming to see me this morning? Who you said? और मुझे बताओगे कि क्वेश्चन गलत क्यों है। क्वेश्चन तो इसलिए गलत है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, यहां भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। whom did you say? डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। इन्वर्जन चाहिए, बट इन्वर्जन दोनों में हो रहा है, बट हमें दैट नहीं चाहिए। दैट कंजंक्शन है, हम दैट तो तभी लगाएंगे ना जब दो क्लॉज को जोड़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी जुड़ नहीं रहा है, तो दैट की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन कहाँ रह जाते हो भाई, इतना स्लो जा रही हूं मैं। 15th वाला मैंने बता दिया है ना, 15th बता दिया है कि ये जो लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स है, ये तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ। लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स है, ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। क्रिटिकल रोल का मतलब है महत्वपूर्ण रोल, तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए मैंने वहां पे एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव लगाया। सब पीछे ले जा रहे, फिर से पीछे ले जा रहे। 5th बताइए, अब 5th में क्या बताने वाली बात है। मैंने पूरा एक क्लास ही आपको यूज टू का पढ़ा दिया था, बोला था कि जब यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है V1, और जब यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है ING, क्योंकि एडजेक्टिव ING क्या है, जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है, नाउन है, और नाउन ही तो एडजेक्टिव ही तो नाउन की विशेषता बताता है। ये सब मैंने समझा दिया है, सब समझा दिया। अगर आप फिर से बोलोगे ना यूज टू कैसे पता चलेगा कि यूज टू कब एडजेक्टिव है, कब मॉडल वर्ब है, तो फिर आपका 20-25 मिनट वेस्ट। आप वीडियो देखिएगा दोबारा, वीडियो दोबारा देखिए। फेंको, सबको फेंकने लगूं मैं। आप क्लियर नहीं आ रहे। मैं थोड़ा अपना फोटो देखूं कि मैं क्लियर क्यों नहीं आ रही हूं, मैं क्यों नहीं क्लियर आ रही हूं। मैं अपने आप को क्लियर देख रही हूं, आप क्लियर नहीं आ रहे हो। कैमरा उठाकर मारो। हाँ,
अब मुझे देख के क्या करोगे, आपका बोर्ड सही दिखना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी 2000, ये 2000, अब ध्यान से सुनोगे, ठीक है, 2017 का मेंस का पेपर का है ये भी। इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट बी मेक इकोनॉमिक सेंस एंड कंज्यूमर्स वुड नॉट स्टैंड फॉर इट। कंज्यूमर वुड नॉट स्टैंड फॉर इट। पहले तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है या करेक्ट है। क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए। गलत है। चलिए सौरभ बताइए गलत है तो क्यों है। अभी मुझे आपसे लॉजिक भी तो जानना है, सामने होगे तो मैं फटाफट पूछ भी लूं। हाँ, क्यों गलत है? इसलिए गलत है, ये वुड है, ठीक है, वुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ टू बी लगा है। मॉडल वर्ब के साथ टू बी लगा हुआ है और 2 + V1 इन्फिनेटिव है और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता। क्वेश्चन गलत। फिर नेक्स्ट देखो, अब मुझे बताओ कि पहला वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नॉट बी मेकिंग, वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, वुड नॉट बी। अच्छा एक मिनट, सेकंड देखो, सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला, सेकंड बी के साथ कौन सा फॉर्म आता है? बी के साथ। मैंने आपको मॉडल वर्ब में बता दिया, ये बी के साथ ing भी होता है, ये बी के साथ V3 भी आता है। मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं। ing भी आता है, बी के साथ ing भी आ सकता है और बी के साथ V3 भी आता है, बट ये जो मेक है ना ing है ना V3 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो बी के साथ ing भी आता है, ing आ सकता है, कहीं से ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है क्योंकि बी के साथ ing आ सकता है और नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस ये भी आ सकता है। अब बताओ कौन सा होगा? अब बताओ कि अब आपका कंफ्यूजन फर्स्ट और थर्ड में होगा। आपका कंफ्यूजन फर्स्ट और थर्ड में होगा। करेक्ट आंसर इज नंबर 1। कहां से नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा? एक मिनट, अच्छा मिंटू बाबा भी बोल रहे हैं नंबर 1। बस डिफरेंस क्या चीज का है? डिफरेंस क्या चीज का है कि यहाँ ing है और यहाँ पे V1 है। आपको डिसाइड करना है कि ing चाहिए या V1। देखो बहुत स्मार्टली, इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस, जो मेंस में सेट हो जाता है। एंड कंजंक्शन है। अब आपको V1 चाहिए या V4 चाहिए, अब बाद में देखो ये जो एंड के बाद स्टैंड है, वुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा है। और रूल क्या बताता है आपका? रूल क्या बताता है कि अगर कंजंक्शन सबसे वफादार होता, अगर ये V1 है तो सामने वाला भी V1 ही चाहिए, V1 चाहिए। तो आंसर इज थर्ड, ये V1 थर्ड सी होगा। हाँ सी होगा, दिमाग लगाना है। वुड नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, यस V1 चाहिए हमें। आंसर सी है। बहुत जोश में सब V1 पहला वाला को बोल रहे थे। यस नेक्स्ट, we have made progress in our development journey and people came out in large numbers to vote for development। सबसे वफादार टॉपिक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन करता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी ऐसा भी होता है कि टेंस में कंजंक्शन जोड़ता है, बट टेंस में कंजंक्शन थोड़ा सा वफादारी खत्म कर देता है। कभी कभी सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट होता है तो दूसरा पार्ट फ्यूचर भी हो सकता है। कभी सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट भी हो सकता है, एक पार्ट प्रेजेंट भी हो सकता है। वो तो देखना है किस सेंस में लिया गया है। अब सेंटेंस देखो, एक देखो हैड कम पास्ट है, विल क्या है? फ्यूचर है, ठीक है। और कमिंग का तो कुछ इज़ेमार लगाया नहीं है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन अ डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल कमिंग तो नहीं होगा, कमिंग के पहले कुछ भी इज़ेमार लगेगा। पीपल आर कमिंग, पीपल वर कमिंग, कुछ भी इज़ेमार आना चाहिए, ये गलत। अब बताओ सेंटेंस, ठीक है। अब आपको सेंटेंस बताना है। वी हैव, और ये पास्ट, ये भी पास्ट है और फ्यूचर है। अब आपको डिसाइड करना है,
आपको डिसाइड करना है। वी हैव मेड प्रोग्रेस, वी हैव, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, वी हैव मेड प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस कर चुके हैं डेवलपमेंट जर्नी में। एंड पीपल, हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, और पीपल केम आउट, पीपल आए नहीं, पीपल डिडंट कम इन पास्ट, हम प्रोग्रेस अभी किए हैं, प्रोग्रेस का काम अभी हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में लोग हमें वोट देंगे। पीपल विल कम, विल, पास्ट नहीं आएगा, पास्ट बिल्कुल नहीं आएगा जितेंद्र। एंड पीपल हैड कम, पीपल आए थे नहीं, पीपल आए थे इसका मतलब है, एक मिनट, पीपल आए थे, पीपल आए थे इसका मतलब है कि प्रोग्रेस पास्ट में हुआ है, बट प्रोग्रेस तो प्रेजेंट में हुआ है। क्या हो रहा है भाई, प्रोग्रेस तो प्रेजेंट में हुआ है। जस्ट अ मिनट, हाँ, वी हैव मेड प्रोग्रेस एंड पीपल विल कम, विल कम, हैड कम नहीं होगा, हैड कम का मतलब है लोग ऑलरेडी आ चुके थे, बट प्रोग्रेस का काम तो प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट में हो गया, यस। इट इज बीन सीन एज अ प्रेस्टीज बैटल फॉर द पीएम एंड अ लिटमस टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। लिटमस टेस्ट आपने पढ़ा होगा, लिटमस टेस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट। चलो बताओ, इट इज बीन सीन एज अ प्रेस्टीज बैटल, ये सब मेंस का सेंटेंसेस है। सबसे पहले बताओ कि इट सिंगुलर होता है या प्लूरल, और ऐसे सेंटेंसेस आ गए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजी होता है। इट सिंगुलर होता है तो इट के साथ हैव तो होगा नहीं, इट के साथ हैव होगा नहीं। हैड के साथ तो V3 आता है, बीइंग भी होगा नहीं, दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट गया। अब आप बताओगे या तो आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा या तो आंसर फोर्थ होगा। हैव कहां से मोनिका, इट के साथ हैव कहां लगाओगे, इट के साथ हैज लगता है, इट सिंगुलर होता है। यस, इट इज बीइंग सीन और इट इज बीन सीन, ये तो होगा नहीं ना, इट इज बीन सीन, थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं होगा, ऐसा देखा जा रहा है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। इज बीइंग सीन, ऐसा देखा जा रहा है फॉर द पीएम, इट इज बीइंग सीन, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ऐसा देखा जा रहा है, सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, बीइंग सीन। द डियोज नेटवर्क, अभी कुछ बोल रहे थे ना मैम, इतना इजी सेंटेंस आता है, तो इजी तो मैं प्री का लाई हूं, अब बताइए मेंस का। द डियोज नेटवर्क, डियो का नेटवर्क वॉज मेड टू लर्न आइडेंटिफाई। चलिए एक ऑप्शंस अपने छांटिए, अपने ऑप्शंस छांटिए। टू के साथ V1 तो आता है, बट ये तो V1 नहीं है, हटा। वॉज मेड लर्निंग नहीं होगा, मेड टू लर्न होगा। वॉज मेड लर्निंग टू आइडेंटिफाई, ये भी हट गया। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, इट इज सीन हो सकता था आशुतोष, बट इट इज बीन सीन नहीं होगा। ओके, इट इज बीन सीन नहीं होगा। डियो का जो नेटवर्क है वॉज मेड, वो हेल्प किया गया, वो यूज किया गया आइडेंटिफाई करने में, सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में यूज किया गया। डियो नेटवर्क, ये जो डुओ नेटवर्क है उसको यूज किया गया। वन होगा, वॉज मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई, V1 होगा, V1। वैसे ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ब का एरर है, इसमें भी आ गया है। वॉज मेड टू लर्न आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है, टू लर्न टू आइडेंटिफाई, टू आना चाहिए था। ये तो फिर से शायद रिपीट हो गया, ये वाला तो रिपीट हो गया है, ये वाला हैज बीन हेल्प्ड। ये देखो, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द केवियट्स। केवियट्स का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी एंड फेलियर, वार्निंग्स।
इट ऑल्सो इंडिकेट्स जो भी वार्निंग और जो फेलियर मोड्स इन द मॉडल नीड टू बी इम्प्रूव बिफोर। ये बिफोर क्या है? व्हाट इज बिफोर? बिफोर क्या है? प्रेस्टीज बैटल, आत्मसम्मान के लिए जो झगड़ा चल रहा है, जैसे बैटल प्रेस्टीज के लिए जो बैटल चल रहा है ना, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो झगड़ा चल रहा है। हाँ, बिफोर क्या है जरा बताना, व्हाट इज बिफोर? हाँ, 2 टाइम्स आ सकता है ऐसा ना, 2 टाइम्स आ सकता है। ही वॉज मेड टू लर्न टू बिहेव प्रॉपरली इन क्लास। बिफोर प्रेपोजिशन है, बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन किसके पहले आता है? प्रेपोजिशन आईएनजी के पहले आएगा ना, ठीक है। आईएनजी क्या है? आईएनजी जीरेंड है, आईएनजी जीरेंड है, और जीरेंड क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले ये तो प्रेपोजिशन आता है, बट ये तो आईएनजी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां भी देखो बिफोर के साथ बीन नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, यहां भी नहीं आएगा, बट ये आईएनजी आएगा बिफोर बीन, नाउन के पहले आएगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो। यस, सेकेंड इज द आंसर सिद्धि, सेकेंड इज द आंसर। ये तो बता ही दिया। 1 to spearhead this campaign, ये जो कैंपेन है इज एन आईटी प्रोफेशनल known for having working on net neutrality and founded internet freedom foundation। इतना जाके एग्जाम में हिंदी ट्रांसलेशन करोगे ना, आपके पास इतना टाइम है, एग्जाम में जा जाके हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तब तो आंसर तक ही नहीं पहुंच जाओगे। ये जो कैंपेन है ये आईटी प्रोफेशनल है, नोन, ये जाना जाता है कि ये इसने काम किया है, नेट न्यूट्रलिटी पे काम किया है, और ये स्थापित किया गया इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन पे आधारित। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है जा जाके हिंदी करने, बस इसमें ग्रामेटिकल एरर देखो, हैव या हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, वर्किंग थर्ड नहीं है, हैविंग वर्किंग भी नहीं होगा, हैविंग के साथ भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यू डोंट हैव टाइम मोनिका, हैव वर्किंग नहीं होगा, हैविंग के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, फॉर हैविंग वर्कड, वर्कड। ये पार्टिसिपल का एरर है, कुछ कुछ एरर्स ना जो नहीं पढ़ाया आ गया। ये देखो, ये भी मेंस 2017 का सेंटेंस है, 4 लाइन का सेंटेंस है, सेंटेंस इज ऑफ 4 लाइन्स, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट ठीक वही है, बट सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है। ये देखो बिकेम है, ये बिकेम पास्ट है, ठीक है, ये बिकेम पास्ट है, और ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि वॉज के साथ या तो आईएनजी आता है, वॉज के साथ या तो V3 आता है, वॉज बिकेम, और बिकेम तो V2 है, बट वॉज के साथ तो V3 या आईएनजी आ गया, ये तो वैसे ही हट गया, एक ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही हटा दिया। हाँ, अब ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखना, अब 3 ऑप्शन बचा, बिकमिंग तो नहीं होगा, द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकमिंग, बिकमिंग के पहले बिकमिंग वर्ब है तो उसके पहले कुछ भी इज एम आर आना चाहिए ना, द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल इज बिकमिंग, वॉज बिकमिंग, कुछ भी इज एम आर आना चाहिए, तो ये 2 तो वैसे ही हट गए। अब आप डिसाइड करो, बिकम्स प्रेजेंट है, बिकम्स प्रेजेंट है और ये पास्ट है, अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस पास्ट है या प्रेजेंट है। अभी प्रताप सिंह आपको उठाकर मैं बाहर फेंकूंगी, आपकी तबीयत ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना करोगे तो जबरदस्ती मेरी तबीयत खराब नहीं करवाओगे, मैं ठीक हूं। चलिए आंसर बताइए। किसी बच्चे को नहीं लग रहा है मेरी तबीयत खराब है, आप ही को क्यों लग रहा है? हाँ चलो बताओ। द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकम इवन मोर रेलिवेंट व्हेन वी कम। देख लो हमें सेंटेंस पास्ट चाहिए या प्रेजेंट, आगे जाके देखो ना, प्रेजेंट है, व्हेन वी बिकम, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देखो देखो, द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकम इवन मोर रेलिवेंट when we come to the individual who might consider certain accomplishments impossible without realizing that with persistent effort and determination they could be achieved। ये एक जनरल स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट का टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। कम यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको भी प्रेजेंट रखना। हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक जनरल बात कही गई है, एक जनरल बात कही गई है और जनरल बातें हमेशा प्रेजेंट में होती है।
नो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होना चाहिए? द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकेम इवन मोर रेलिवेंट. नो, बिकम्स. ये बोलते हैं ना कि जब आपके दिमाग में अगर आ जाता है ना कि ये चीज इम्पॉसिबल है, तो वो सचमुच में इम्पॉसिबल हो जाता है. अगर इम्पॉसिबल का आइडिया दिमाग में आ गया तो वो सचमुच में इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना. पॉजिटिव. जनरल स्टेटमेंट जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. जनरल स्टेटमेंट मतलब एक सामान्य बात जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. ऐसा नहीं है कि आगे जाके सन वेस्ट में उगने लगेगा. ठीक है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये सब जनरल स्टेटमेंट. माइट कहां से? माइट को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं. हु माइट कंसिडर. माइट बताया था ना, माइट प्रेजेंट में भी यूज होता है. ठीक है. माइट प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और कुड भी प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है. आई वुडंट अबेस माई सेल्फ by getting into an argument with him. by preposition है और preposition के बाद noun चाहिए. verb को noun बनाने के लिए ing लगाना है. ing होगा तभी तो gerund होगा ना. ये हटा. ये भी preposition है, preposition के बाद ing चाहिए, ये भी हटा. I would abase का मतलब है नीचा दिखाना. मैं अपने आप को और नीचा, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में पढ़ के मैं अपने आप को और नीचा नहीं दिखाऊंगा. By getting, in getting नहीं हो. I wouldn't abase myself by getting into एक argument के द्वारा का सेंस आ रहा. by the sky is blue. The sky is blue. This is also a universal statement. नेक्स्ट वाला सेंटेंस. बाय गेटिंग. इन गेटिंग नहीं होगा समीर. इन गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. एक आर्ग्यूमेंट के द्वारा मैं और भी नीचे नहीं हो सकता. इन नहीं होगा. इन नहीं होगा. यहां प्रेपोजिशन का एरर आ गया. हिज डिसीजन. चलो अब फिर से प्री का. बीच में मैंने 2017 का मेंस ले लिया था. हिज डिसीजन विल बी फेयर. ये फेयर क्या है? फेयर एडजेक्टिव है. फेयर एडजेक्टिव है. अब देखो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव फेयर. फेयर मतलब इम्पार्शियल. जैसे बोलते हैं ना फेयर जजमेंट. सुशांत सिंह राजपूत के केस में फेयर जजमेंट होना चाहिए. फेयर जजमेंट इज नाउन. निष्पक्ष. फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष. इम्पार्शियल. इम्पार्शियल जजमेंट. तो फेयर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का तो आईएनजी नहीं बनेगा. मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं हो. ये भी हटा. हैड के साथ फेयर नहीं होगा ना. हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए. ये भी हटा. आंसर क्या है? नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट. इतना धीरे धीरे भी नहीं जाना है ना. सब पढ़ा दिया है. इतना कुछ बताने की जरूरत भी नहीं. फेयर स्किन. फेयर स्किन, लाइट स्किन, फेयर एंड लवली, फेयर जजमेंट, फेयर प्राइस. फेयर का एक और मतलब होता है. किसी शॉप में जाते हो वो बोलते हैं फेयर प्राइस. फेयर प्राइस का मतलब है उचित दाम. ना कम ना ज्यादा. मॉडरेट. मैम बीन के साथ V3 यूज कर सकते हो पैसिव में. पैसिव में V3 होगा. सद्दाम हुसैन 20 नंबर कहाँ थे जब मैं 20 करवा रही थी. टैक्स पेयर्स आर कॉन्शियस नहीं है. टैक्स पेयर्स हैव टू बी. इन्हें कॉन्शियस होना होगा. हैव टू बी. गो फास्ट. हाँ सही बोल रहे हो. गो फास्ट. कहां से फास्ट जाऊंगी. द अनप्लेजेंट फीलिंग. यही है ना शायद. हाँ सॉरी. शी डिटर्ड एवरी टाइम शी मेक अ डिसीजन. डिटर्ड का मतलब होता है शेक होना. ठीक है. शेक होना मतलब नॉट कांस्टेंट, अनस्टेबल होना. हर समय जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता था ना तो वो घबरा जाती थी, शेक होने लगती थी, कांपने लगना. तो ये डिटर्ड पास्ट है. सेंटेंस पास जा रहा है. आपको भी पास जाना है. ये वाला आंसर हो. ये तो प्रेजेंट है, नहीं होगा. फ्यूचर है, नहीं होगा. ये भी प्रेजेंट है, नहीं होगा. हैड पास जा रहा है. पास. शी एमिनेटेड. एमिनेट का ना मतलब दिखाना.
दिखाना, शी डिस्प्ले करना, शी एमिनेटेड एब्यूलियंस, एब्यूलियंस का मतलब है बुल, रेड बुल पीने के बाद एनर्जी आ जाती है ना, तो शी एमिनेटेड एब्यूलियंस एज शी डैश अबाउट हर फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम, जब उसको अपनी पहली रैंक के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई। आंसर बताइए, ये भी पास्ट है ना, पास्ट है, पास्ट है तो आपको भी पास्ट चाहिए, बट ये तो प्रेजेंट है, ये भी हटा, क्वेश्चन भी गलत है, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी गलत है, आंसर V1। द अनप्लेजेंट फीलिंग पासिस एंड शी ग्लांस, थोड़ा सा स्पीड में, ये देखो ये एंड है, एंड के बाद पास्ट आया है, एंड वफादार टॉपिक कंजंक्शन, तो आपको भी पास्ट रखना है, आपको भी पास्ट रखना है। हाँ, और नेक्स्ट देखो सेंटेंस, सेंड, ये सेंड कौन सा टेंस है, ये सेंड प्रेजेंट है, याद रखना है, प्रेजेंट है और इसका पास्ट सेंट होता है, इसका पास्ट सेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट सेंट होता है, ओके। द चेयरमैन डैश एट द चेयरमैन ने सही सिग्नल भेजा, एंड वी कैन ओनली होप दैट हिज ट्रिप विल रिजल्ट इन रिच डिविडेंड्स, चेयरमैन ने सही सिग्नल भेजा और हम आशा कर सकते हैं कि उनका ट्रिप फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद रहेगा। वफादार मीन्स फेथफुल, सब लग रहा है यूएस से आए हुए हो, ये सेंटेंस गलत है। अगर हम प्रेजेंट में भी लेते हैं ना, इफ आई टेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट एज वेल, तो चेयरमैन सिंगुलर है, चेयरमैन के साथ तो सेंड आना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन सिंगुलर है, लेकिन ये तो सेंड है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। चेयरमैन सिंगुलर है, इसके साथ भी ऐसा आना चाहिए, गलत है। अब चेयरमैन ने पास्ट में सिग्नल भेजा और हम आशा कर सकते हैं कि प्रॉफिट देगा आगे जाके, सेंट, और सेंट के साथ यहाँ प्रेपोजिशन का भी एरर डाल दिया, सेंट आउट, सेंट आउट, सेंट आउट, सेंट आउट का मतलब डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब है, मैथ्स में पढ़ते हो ना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैथ्स में, जरा बताना क्या होता है मैथ्स में, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है मैथ्स में डिविडेंड का मतलब? शेयर, शेयर, टोटल, विभाजन। अब पता नहीं है, अब मैं जितना जानती हूँ ना, मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूंगी लाभ, लाभ, इंटरेस्ट। अब पता नहीं भाग देना, क्या देना, भाजक, वो सब भाजक वाजक कुछ भी नहीं है, भाजक वाजक कुछ नहीं है, लाभ, लाभ होगा, इंटरेस्ट देगा। अब उतना खतरनाक, बेनिफिट देगा, हाँ, बस सिंपल लैंग्वेज में, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, प्रॉफिट देगा, हाँ। द टेलीकॉम सेक्टर, चलो ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट ठीक है, आई नो माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। ये एरर जीरेंड का है, जीरेंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड है, ठीक है, जीरेंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड है, बट फिर भी आप बना लोगे, जितना पढ़ाया है उसमें तो काम हो जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। द टेलीकॉम सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का बैकबोन है डिजिटल इंडिया विजन, एंड इट डिजर्व्स एन अनेबल्ड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। ये रेगुलेटरी, एक मिनट, ये रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट नाउन है, एनवायरमेंट नाउन है, ठीक है, कैसा एनवायरमेंट, अनेबल रेगुलेटरी, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। आई हैवंट टॉट यू पार्टिसिपल, बट अभी तक जितना भी पार्टिसिपल मैंने पढ़ाया है या जीरन जो भी पढ़ाया है उससे काम हो जाएगा, okay, because we don't need a very deep understanding of participle in order to attempt this question. Simply, environment is a noun. What type of environment? We need an adjective to describe this environment. This environment is a noun. और verb का V3 फॉर्म भी adjective का काम करता है, और verb का V4 फॉर्म भी adjective का काम करता है। तो V3 में enabled भी हो सकता है और V4 में enabling भी हो सकता है। तो आपका आंसर या तो no improvement होगा क्योंकि ये V3 है और ये V4 है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, सॉरी। अब इसमें से बताओ कौन सा आंसर है, ठीक है, अभी मैंने बहुत ज्यादा बताया नहीं, डिजर्व्स एंड एबल नहीं होगा। एबल का मतलब होता है ना योग्य,
एबल तो असली वाला एडजेक्टिव है, असली वाला एडजेक्टिव, एबल नहीं होगा। एबल का मतलब होता है ना, अच्छा एबल और अनेबल में क्या डिफरेंस है? एबल का मतलब है एबिलिटी, योग्य, और अनेबल करना ना, अनेबल करना, सॉरी, अनेबल करना मतलब किसी चीज को फैसिलिटेट करना, किसी चीज को आसानी से होने देना, ठीक है, किसी चीज को आसानी से होने देना। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे चीजें आसानी से हो। एबल तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, आंसर इज अनेबलिंग। ये मैं आपको बताऊं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कब V3 होगा और कब V4 होगा। यहाँ पे V3 इसलिए होगा, V4 इसलिए होगा। V3 का मतलब क्या है आपको बताया था, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में ऑलरेडी काम हो चुका है, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट तो वो हमेशा देगा ना, ठीक है। यहाँ पे वो किस सेंस में, वो हमेशा, टेलीकॉम सेक्टर हमेशा एक ऐसा आपको इन्वायरमेंट देगा, क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा इन्वायरमेंट देना बंद कर दिया है, अभी भी दे रहा है, तो प्रेजेंट में रखना है, V1 प्रेजेंट में रखना है। इसको मैं डिटेल में करवाऊंगी, डिटेल में मैं करवाऊंगी। वैसे एंड तो सबके लिए होगा, अनेबल के लिए भी, एबल, वी विल बी डूइंग इन डिटेल जब मैं आपको पार्टिसिपल और प्रेजेंट और पार्टिसिपल, पास्ट और प्रेजेंट पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद हम करेंगे कहाँ V3 लगेगा, कहाँ V4 लगेगा। यस, स्टिल इट इज गिविंग अ एनवायरमेंट, ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट दे दिया है, अभी भी दे रहा है, प्रेजेंट में रहना चाहिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबी का नाम तो सबने सुना होगा। ये सीबी, इसको सिक्योरिटीज को देख के प्लूरल मत समझ लेना, सीबी एक ही संस्था का नाम है। सीबी इज द नेम ऑफ अ इंडिपेंडेंट बॉडी, सिंगुलर बॉडी, तो इसके साथ हैव तो नहीं होगा, हैव नहीं होगा, ये हटा। डेक्री करना मतलब क्या होता है, डेक्री, रेगुलेटरी करना मतलब नियंत्रित करना, नहीं, जीर्ण नहीं चाहिए, जीर्ण नहीं चाहिए, जीर्ण तो नाउन होता है। हाँ, डेक्री करना मतलब ऑर्डर करना, और इज एम आर के साथ या तो V3 आता है या तो ING, बट डेक्री ना तो V3 है ना ING है, हटा। यहाँ भी हैव के साथ V3 आता है बट V3 नहीं है, हैज के साथ भी V3 आता है, V3 नहीं। आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, हैज डेक्रीड, नो इम्प्रूवमेंट, यस, नो इम्प्रूवमेंट। अब जल्दी जल्दी करते हैं भाई, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। डिटेल में मैंने इसलिए करवाना है कि आगे जाके आप गलती ना करो। नो इम्प्रूवमेंट, अभी तो बहुत सारे शीट्स मिलने वाले हैं आपको। नो इम्प्रूवमेंट, यस। कितना है ये, क्या इसको थोड़ा सा सेंटेंस है, चलो इसको करके खत्म ही करते हैं, ठीक है, इसको करके खत्म ही करते हैं, ताकि फिर बाद में और भी मैं आपको शीट दे सकूं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, चलो करके खत्म ही करते हैं, 10 ही क्वेश्चन है, वी हैव ओनली 10 क्वेश्चंस, 10। अच्छा नेक्स्ट क्लास किया जाए, अच्छा चलो ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास किया जाए कल कर लेंगे, ओके। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए, जीरण। जीरण किया जाए आज। इसने क्या डाल दिया है, रुको, इसने सही वाला शीट नहीं डाला है, फिर टाइम वेस्ट किया है।
जस्ट अ मिनट, सब शीट ही, हाँ मैम भी टेक्नो सेवी है मेरा, आज मेरा शीट सब कहाँ चला गया। चुप रहोगे, थोड़ा सा शांति से बैठोगे। इतना सारा शीट्स है ना, सो मेनी शीट्स वी हैव, कंफ्यूजन होने लगता है। ओके चलो, विकास विकास भैया को कॉल करो, मिल गया है, हर जगह अलग अलग शीट बना के रखा हुआ है। चुप रहोगे अभी। जीरेंट स्टार्ट करेंगे आज। विल स्टार्ट विद जीरेंट, जीरेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास आई टॉट यू पीपल। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स और बेसिक वर्ब की शीट, अभी और भी शीट्स बचे हुए हैं, अभी तो मैंने एक ही शीट दिया है, अभी तो और भी बहुत सारा शीट्स बताया, ठीक है। ओके लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था और डिफरेंस बताया था जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बीच का, ये चीज आपको बताया था। ओके, जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, जब वर्ब का ध्यान से सुनोगे जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल बताया था, यस जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको जीरेंड बोलते हैं। और नाउन का काम करने के लिए उस आईएनजी को या तो सब्जेक्ट बनना होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट बनना होगा, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही बताया। और फिर बताया था इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव 2 + V1, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, ठीक है, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है और इन्फिनिटिव को भी नाउन बनने के लिए उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना हो। फिर मैंने आपको बोला था पार्टिसिपल, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और वर्ब का 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब V3 काम करता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल, और जब V4 काम करता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार बताइए, इतना दूर तो क्लियर था ना? चलो इतना दूर तो क्लियर था, एक बार रिस्पॉन्ड करिए, फिर आगे बताती हूं मैं। मैं आपको संदीप, मैं सब शीट से करवाती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ ना, दोनों अनअकैडमी पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, दोनों शीट लेती हूँ। मैं आपका प्री का भी शीट को ले लेती हूँ, मैं आपके मेंस का भी शीट को ले लेती हूँ, क्योंकि प्री में अब मैंने थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल भी बदल दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, सिर्फ प्री या मेंस नहीं पढ़ना है, प्री और मेंस को कंबाइन करते हुए पढ़ना है। ओके, तो ये मत इधर उधर की बात दिमाग में मत लाना, मैं थोड़ा बेसिक भी जाऊंगी फिर एडवांस लेवल भी जाऊंगी। ओके, चलिए बताइए, इतना दूर क्लियर है? मैं सारा शीट को कवर करते हुए निकलेंगे हम लोग। ओके, हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कहाँ कहाँ आएगा, देखो जहां अब हम वो एरिया को डील करेंगे जहां पे आपका दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है। आप बोलोगे कि मैम वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी तो होता है, आपका कंफ्यूजन वाला एरिया, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी तो होता है। इन्फिनिटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव तो आंख बंद करके 2 + V1, इन्फिनिटिव में दिक्कत नहीं होगी। पास्ट पार्टिसिपल में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल भी तो V3 होता है, तो यहाँ तो दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत आपको कहाँ होगी
कि मैम वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी तो जीरेंड होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म पास्ट, सॉरी नॉट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो होता है। दिक्कत यहाँ पे होगी कि कैसे पता करेंगे कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड है। आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार स्लाइड्स इधर उधर हो जा रहा है। वाइट स्क्रीन, आपका कंफ्यूजन एरिया कहाँ होगा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी हो सकता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी है, जीरेंड भी आईएनजी है। और कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ओके, ये सब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया है। हाँ, ये सब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया है, कंफ्यूजन वाला एरिया है। ओके, अब मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगी। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इन अ सेंटेंस आईएनजी इज अ जीरेंड और इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और इट्स अ मेन वर्ब और इट्स अ हाँ, तो वो आपने डाला नहीं था ना। यूसी लाइव का फोल्डर जो है ना, उसमें ये वो वाला नहीं है, ओके, कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जहाँ के आईएनजी से, आई विल बी डूइंग इन हिंदी एज वेल, ठीक है, मैं हिंदी में भी करूंगी, इंग्लिश में भी करूंगी और उसको कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगी, ठीक है। व्हेन इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चले, whenever in a sentence the ing form of verb is used in sense of continuation, जहां पे एक्शन के कंटिन्यूएशन का पता चले। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है? जा रहा है पता चले, या रहा था पता चले, या रहा है। I can understand there are some students who are not able to understand English, so I will be doing conceptually as well. Okay, हम conceptual भी करेंगे। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है। जहां के आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चले, ठीक है। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है रहा है, रहा था या रहा होगा। जहां के आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चले वहां का आईएनजी मेन वर्ब। जहां के आईएनजी से आप लिख सकते हैं, जहां के आईएनजी से ना का सेंस आए, खाना पीना सोना पढ़ना। आई विल बी डूइंग इन इंग्लिश एज वेल, नो नीड टू वरी। सोना, खाना, पढ़ना, जहां भी ना का सेंस आए, ना का सेंस आए, इसका मतलब है वो जीरेंड है, ठीक है। इसका मतलब है वो जीरेंड है, यस। और जहां के आईएनजी से हुए का पता चले, मैंने उसको हुए का, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, मैंने उसको खाते हुए देखा, मैंने उसको दौड़ते हुए देखा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नो नीड टू वरी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। I'll be doing in English as well. I'll be doing in English as well. No need to worry. If I write he is swimming, ठीक है, मैंने लिखा he is swimming और फिर लिखा swimming is a good exercise। बहुत सारे sentences करेंगे। swimming is a good exercise and then I write I saw him swimming। First we will go by Hindi and then we'll be doing English as well, conceptually as well. Okay, just see the sentence. I'll be doing conceptually, no need to worry. Okay, अब sentence देखिए, he is swimming। What is here also? ing है, यहाँ भी ing है और यहाँ भी ing, तीनों जगह ing। और ये ing तीन चीज हो सकता है। ये ing अगर कंटिन्यूएशन, ऐसा क्यों हो रहा है? और देखो गायब हो जा रहा है, मैं क्या करूं? पेन से लिखने पर नहीं भाग रहा है, स्क्रॉल लॉक यूज करना होगा। अरे मैं रुको, बस मुझे 2 मिनट टाइम दो। ओके, इसने कहाँ यूसी लाइव रखा है? विकास एक मिनट, यूसी लाइव लाना है।
हाँ भाग जा रहा है, रुको मैंने हर चीज के बीच में ना, देखो चुप। यूसी लाइव बता। 2 minutes, 2 minutes। आपने फंडामेंटल डाला था। फंडामेंटल डाला। मैंने सब स्लाइड के बीच में ना एक एक ब्लैंक स्लाइड डलवा दिया है कि मुझे चेंज ना करना पड़े। बिकॉज भैया रॉक्स। सब स्लाइड के बीच में एक एक डलवाया है ताकि मुझे स्लाइड लेना ना पड़े। जीरन तो भागा जा रहा है। हाँ आ गया। ओके हाँ चलिए फिर से एक बार करते हैं। मैंने लिखा ही इज, क्या लिखा था, ही इज स्विमिंग। अब नहीं भागेगा। ही स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और फिर लिखा आई सॉ हिम स्विमिंग। यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है और यहां भी आईएनजी। चलो बताओ पहला क्या है? जल्दी से बताओ। जहां के आईएनजी से, याद रखो छोटा सा सीख, जहां के आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चले, जहां के आईएनजी से काम के कंटिन्यूएशन का पता चले, वहां पे वो मेन वर्ब है। ही इज स्विमिंग, पहला वाला स्विमिंग क्या है? ही इज स्विमिंग, वो स्विम कर रहा है, रहा है, ठीक है, रहा है। और रहा है मतलब द वर्क इज इन प्रोग्रेस, द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन। और यहाँ वर्क इज गोइंग ऑन है यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है, इसका मतलब है कि मेन वर्ब कंटिन्यूएशन में है, मेन वर्ब। ओके, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं इसको 2-3 तरीके से समझाऊंगी। मेन वर्ब है, मेन वर्ब। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग सेहत के लिए अच्छा होता है। सो दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। सो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट स्विमिंग है, तो इसका मतलब ये जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म में नाउन है, और नाउन ही तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। सो दिस ओवर हियर इज अ जीरेंड। अब ये स्विमिंग क्या है? ये स्विमिंग पार्टिसिपल है। क्यों? ये स्विमिंग मेन वर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन वर्ब तो सॉ आ गया। सॉ इज अ मेन वर्ब। ओके, दिस सॉ ओवर हियर इज अ मेन वर्ब, तो ये तो मेन वर्ब नहीं हो सकता है। ये जीरेंड भी नहीं हो सकता है, बिकॉज स्विमिंग को जीरेंड होने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। बट सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट हिम है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब जीरेंड नहीं है, मेन वर्ब भी नहीं है। और ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस। और इसका ट्रांसलेशन करो ना, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है। रहा है अभी भी काम चल रहा है। पास्ट में अगर होता रहा था, पास्ट में भी कंटिन्यूएशन है, वो तैर रहा होगा। फ्यूचर में कंटिन्यूएशन है, जहां भी कंटिन्यूएशन का सेंस है, रहा है, रहा था, रहा होगा, मेन वर्ब है। और स्विमिंग यहाँ क्या है? तैरना। तैरना सेहत के लिए अच्छा है। जब ना का सेंस आए, जीरेंड है, मैंने उसे तैरते हुए देखा, मैंने उसे भागते हुए देखा, गाड़ी पार्क करते हुए देखा, हुए का सेंस आए, तो इट्स अ पार्टिसिपल, इट्स अ पार्टिसिपल, हुए का सेंस है। आई विल बी गिविंग मोर सेंटेंसेस।
अभी मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ मेन वर्ब है, कहाँ जीरेंड है और कहाँ पार्टिसिपल। और एक चीज और देखो, ही इज स्विमिंग, क्या इस स्विमिंग से, इस स्विमिंग वर्ब से टेंस पता चल रहा है? इस स्विमिंग वर्ड के पहले, आज बोर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इस स्विमिंग वर्ब के पहले इज लगा है और इस से टेंस का पता चल रहा है, ठीक है। और जब टेंस का पता चल रहा है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस और नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बट ये इज लगा है, ये तो टेंस बता रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनाइट है नहीं, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बट यहाँ टेंस से नहीं पता चल रहा। स्विमिंग सेहत के लिए अच्छा है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, इससे टेंस का नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब ये जीरेंड है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी जीरेंड है। अभी मैं और भी सेंटेंसेस दूंगी, अभी आई विल गिव यू मोर सेंटेंसेस, आई विल गिव यू सम मोर सेंटेंसेस जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे। लिखा मैंने, ही इज पार्किंग द कार, ही इज पार्किंग द कार। अभी तो मैं आईएनजी आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं। और फिर लिखा मैंने नो पार्किंग, parking is not allowed here. I saw him parking the car. He hates smoking. फिर he is smoking. Smoking is injurious to health. चलो अब आप मुझे बताओ, हाँ अब आप लोग मुझे बताओगे ये पार्किंग अंडरलाइन कर रही हूं, ये पार्किंग और ये पार्किंग, तीनों में डिफरेंस बताओ। या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बता सकता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम कब करेगा? जब वो कंटिन्यूएशन के सेंस में हो या टेंस का पता चले। टेंस का पता चले तो मेन वर्ब। और जहां भी ना का सेंस आए, ना का सेंस आए, जीरेंड है। और ना छोड़ो ना, जीरेंड होने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना हो। और जहां भी हुए का सेंस आए, एडजेक्टिव का काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए बताइए, पहला वाला क्या है? ही इज पार्किंग द कार, he is parking the car. मेन वर्ब है, he is parking the car, वो गाड़ी पार्क कर रहा है। रहा है means the work is in continuation. Work here parking is denoting continuation. ठीक है, गाड़ी पार्क कर रहा है, रहा था या रहा होगा का सेंस आए तो मेन वर्ब है। वो गाड़ी पार्क कर रहा है प्रेजेंट में कर रहा है, इससे टेंस का पता चल रहा है। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। नेक्स्ट, नो पार्किंग। व्हाट इज नो? नो क्या है? लास्ट क्लास बताया था मैंने। व्हाट इज नो? लास्ट क्लास ही मैंने बताया था। नो क्या है? नो इज एन एडजेक्टिव। वेरी गुड, नो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो ये पार्किंग एक तो नाउन भी है, साथ में आईएनजी भी है, इसका मतलब है जीरेंड है। नेक्स्ट वाला एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा ना, पार्टिसिपल की नहीं बताएगा, क्योंकि पार्टिसिपल तो खुद ही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, आई सॉ हिम पार्किंग द कार। अच्छा नहीं, नेक्स्ट वाला, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। ये इज क्या है? इज वर्ब है, और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, एडजेक्टिव से तो नहीं होगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं मानोगे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही तो आईएनजी होता है, जीरेंड है, जीरेंड। आई सॉ हिम पार्किंग द कार, मैंने उसको कार
हाँ यहाँ पे देखो पार्किंग करना, ना का सेंस है, पार्किंग करना मना है, ना का सेंस है तो जीरेंड है। आई सॉ हिम पार्किंग, मैंने उसको गाड़ी पार्क करते हुए देखा, और हुए का सेंस है, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, नेक्स्ट वाला। और मैंने हिम को देखा, हिम की विशेषता बता रहा है ना, हिम को क्या करते हुए देखा, पार्क करते हुए, तो एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही हेट स्मोकिंग, व्हाट इज ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, हेट्स वर्ब है। ही क्या को हेट करता है, क्या का जवाब मांग रहे हो, व्हाट का जवाब मांग रहे हो, व्हाट का जवाब मांग रहे हो तो नाउन है, और नाउन है साथ में आईएनजी लगा है, इसका मतलब है ये जीरेंड है, जीरेंड। और नेक्स्ट वाला ही स्मोकिंग, कंटिन्यूएशन का पता चल रहा है, मेन वर्ब है, और स्मोकिंग इज इंजूरियस, ये जीरेंड है। तो एक बार मुझे बताइए, यस एक बार मुझे बताइए कि सेंटेंस में पता तो कर लेंगे ना, ये मैं क्यों समझा रही हूँ वो बताऊंगी। ओके, एक एरर आता है कि पार्टिसिपल के पहले अगर कोई प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्टिव जीरेंड के पहले कोई प्रोनाउन आ गया पोजेसिव, लेकिन सेंटेंस में पहले तो आपको पहचानना सीखना होगा कि वेदर आईएनजी इज एक्टिंग एज अ जीरेंड और वेदर इट्स एक्टिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं, यस क्लियर है। हाँ, अभी कुछ और भी सेंटेंसेस करेंगे। अब देखो, एक सेंटेंस पिछले साल सीपीओ का है, दिस वाज द सेंटेंस दैट वाज आस्क्ड इन 2019, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 2019 सीपीओ। सेंटेंस देखो, बी पोलाइट एंड कर्टियस, पोलाइट होने से विल ग्रेटली इंप्रूव योर चांसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। अगर आप पोलाइट रहते हो तो चांसेस है कि आप अपने नए ऑफिस में दोस्त बनाओ। ओके, ये सेंटेंस देखना, विल इंप्रूव, ये क्या है, विल इंप्रूव वर्ब है, ग्रेटली एडवर्ब है, इंप्रूव की विशेषता बता रहा है, विल इंप्रूव वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में वर्ब आता है तो उस वर्ब को क्या चाहिए, उस वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, उस सब्जेक्ट चाहिए, और बी कौन सा फॉर्म में, बी वर्ब का V1 फॉर्म है, और हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए जीरेंड चाहिए ना, और जीरेंड तो आईएनजी फॉर्म में होता है। ओके, जीरेंड तो आईएनजी फॉर्म में होता है, तो वर्ब का V1 फॉर्म यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। ये समझ में आ रहा है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए आईएनजी चाहिए, तो बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत हो गया। ओके, हाँ एक मिनट, ध्यान से सुनोगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है, बीइंग चाहिए, ठीक है, हमें बीइंग, अच्छा नहीं सॉरी, ये हटा दिया मैंने, एक मिनट, ये मैंने हटाया, ये गलत था, इसलिए मैंने ये हटाया। ओके, हमें आईएनजी चाहिए, बट यहाँ पे आईएनजी नहीं था। अब देखो, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, लेकिन अब मुझे बताओ कि ये आईएनजी है क्या, ये आईएनजी है क्या यहाँ पे, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है ये जीरेंड का काम करेगा, और जीरेंड का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। बट ये जो बाय है ना, बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई आईएनजी आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट नहीं मानोगे, उसको ऑब्जेक्ट मानोगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद आया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद आया है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बीइंग को ऑब्जेक्ट बना दिया है। बट हमारा तो ये तो वर्ब है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये दोनों आंसर भी हट गया। आंसर इज दिस, बीइंग पोलाइट, बीइंग पोलाइट। परफेक्ट पार्टिसिपल भी करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल जब पार्टिसिपल करेंगे उसमें करेंगे। हाँ वेरी गुड, ये आ रहा है समझ में। सेकंड में सब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया, बट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। ओके, यस। फिर एक बार, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले ये बताओ, ये वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए ना,
सब्जेक्ट होगा, आईएनजी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म मतलब जीरेंड चाहिए, जीरेंड ही तो सब्जेक्ट होता है, बट ये आईएनजी नहीं है, ये V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म नहीं होगा सब्जेक्ट। 2+V1 होता ना, 2+V1 होता तो हो सकता था, क्योंकि 2+V1 इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, बट यहाँ तो वो नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत है। ध्यान से सुनोगे जो अगेन बोल रहे हैं, ठीक है, जो अगेन बोल रहे हैं, बीइंग में ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो आप लोग। ओके, पहले बताओ ये क्लियर है, ये नो इम्प्रूवमेंट क्यों मैंने हटाया, ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मुझे आईएनजी चाहिए, मुझे आईएनजी चाहिए, बट यहाँ आईएनजी नहीं था इसलिए मैंने हटाया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो आईएनजी है, यहाँ भी तो आईएनजी है, और यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी जीरेंड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी आएगा ना वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये सब्जेक्ट है। और हमें वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, गलत, हमें वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, गलत, हमें वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सेकेंड इज द करेक्ट वन। हाँ, टू बी पोलाइट एंड कर्टियस, टू भी लगा सकते हो, जी इंफिनिटिव बना के लगा सकते हो। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट वाला, ये सब तो कर दिया। और एक दो चीज और, ये क्या है? ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जहां भी प्रेपोजिशन आ गया ना, प्रेपोजिशन के बाद अगर आईएनजी आ गया तो उसको जीरेंड मानना ही है, मानना ही है। प्रेपोजिशन के बाद याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी आएगा वो मेन वर्ब नहीं हो सकता है, वो मेन वर्ब नहीं हो सकता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, और जीरेंड भी नाउन होता है, जीरेंड भी नाउन है। यहाँ भी मैंने देखो दोनों में से रीडिंग इज हिज हॉबी, यहाँ रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट है। हम अपना सब्जेक्ट को जीरेंड भी बना सकते हैं। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, ये इन्फिनेटिव है, और मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है। जैसे जीरेंड सब्जेक्ट बन सकता है वैसे इन्फिनेटिव भी बन सकता है, 2+V1 फॉर्म में, और ये आईएनजी फॉर्म में। शी कम्स टू सी मी एवरी डे, देखो ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है। ओके, जो जो काम जीरेंड करता है वही वही काम इन्फिनेटिव भी करता है, बट अभी नहीं। जब मैं आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ा दूंगी उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड में बताऊंगी कि, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ जीरेंड लगाएं कहाँ इन्फिनेटिव। ओके, वो हम अलग से करेंगे, पहले तो इसको पढ़ ले अच्छे से। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, अब सेंटेंस देखो, अब सेंटेंस आपको ध्यान से देखना है। ये वाले स्लाइड में अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, और ये एग्जाम में बहुत आता भी है कि जीरेंड भी तो नाउन होता है, जीरेंड इज ऑल्सो नाउन, और इन्फिनेटिव भी नाउन होता है। इन्फिनेटिव कौन से फॉर्म में? 2+V1 फॉर्म में, और जीरेंड कौन से फॉर्म में होता है? आईएनजी फॉर्म में। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जीरेंड लगाएं और कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाएं, कहाँ पे जीरेंड लगाएं और कहाँ पे इन्फिनेटिव? कुछ भी हो सकता है, सॉरी, बीइंग जो होता है ना, ये देखो ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, यहाँ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आया तो यहाँ का बीइंग मेन वर्ब हो गया ललित, यहाँ का बीइंग मेन वर्ब हो गया। बीइंग जीरेंड भी हो सकता है, फिर मैं बीइंग को पार्टिसिपल में भी पढ़ाऊंगा। ना मैं बता रही हूँ, टू स्मोक नहीं होगा विवेक, टू स्मोक नहीं होगा, बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनोगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा मैम, दोनों तो नाउन है, कहाँ पे जीरेंड यूज करेंगे और कहाँ पे इन्फिनेटिव? ध्यान से सुनोगे, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। यस, जहां पे कोई हैबिट का जिक्र हो या जहां पे कोई एक्टिविटी का जिक्र हो। अच्छा, एक्शन और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस? अगर मैंने पूछा आपसे कि एक्शन और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस?
डिफरेंस बताइए एक्शन और एक्टिविटी में। नहीं नहीं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ नहीं होगा, वॉकिंग इज। पहले मुझे बताओ अगर मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो एक्शन का मतलब होना है जो क्रिया चल रही है, और एक्टिविटी का मतलब है, एक्टिविटी का मतलब है क्रियाकलाप। कहां से बता, हाँ, एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप जिसको एज अ हॉबी जिसको एज अ हॉबी आप पसंद करते हो। जैसे ही इज स्विमिंग, ये उसका एक्शन है, किसी खास टाइम पे कोई काम कर रहे हो, ये आपका एक्शन है, कोई क्रिया हो रही है। और एक्टिविटी का मतलब जैसे आपके स्कूल में एक्टिविटी पीरियड होता है ना, एक्टिविटी इज अ सेंस ऑफ हॉबी। हॉबी में एज अ पास टाइम जो आप करते हो, एज अ, हाँ, एक्टिविटी इज अ डेली रूटीन। हाँ, कोई काम कर रहा है, वेरी गुड रोहित, अगर कोई काम कर रहा है तो वो एक्शन हो गया, ठीक है। कोई काम, किसी एक समय का काम जो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में, ये तो उसका एक्शन हो गया। इतना तो तेजी से आज भाग रहा है ना, क्या हड़बड़ी है इसको। ओके, बट स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है, स्विमिंग एक हॉबी है। जब हॉबी का सेंस में आए तो एक्टिविटी है और एक्शन अलग हो गया। यस, एक्शन इज स्मॉल प्रोसेस बट हैबिट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यस, तो जब भी हैबिट की बात हो रही है, जब भी हैबिट की बात हो रही है, जब भी कोई एक्टिविटी की बात हो रही है, तो वहां पे हम जीरन लगाएंगे। टू स्मोक इज इंजूरियस नहीं होता है, टू स्मोक नहीं होगा, क्योंकि स्मोक करना कोई एक्शन नहीं है, स्मोक करना कोई एक्टिविटी है। स्मोक करना किसी की हॉबी हो सकती है, जो काम वो अक्सर करता है। स्विमिंग आपकी एक्टिविटी है, पेंटिंग आपकी एक्टिविटी है। तो जब भी एक्टिविटी का सेंस आए, जहां भी एक्टिविटी बताया जाए और जहां भी कॉज बताया जाए, कॉज, वहां पे हम जीरेंड का यूज करेंगे। हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज करते हो ना, डर कर भाग जा रहा है। ओके, जहां हैव सम वाटर, अदरवाइज यू विल फील सोर थ्रोट। माय गॉड, थैंक्स फॉर द कंसर्न, आई विल हैव वाटर। आए, कौन कौन सी एक्टिविटी है जरा बताइए जो आप एक्टिविटी के काम तौर पे करते हैं। कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज बताइए। कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, वो आपकी एक्टिविटी है जो आप पास टाइम में एज अ हॉबी करते हो, एज अ हॉबी। प्लेइंग क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट खेलना। लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक नहीं है, डांसिंग, टीचिंग, तबला, आई प्ले तबला, वेरी गुड। रीडिंग, रनिंग, रीड करना, पता नहीं क्या रीड करते हो, वॉकिंग। अरे भाई, आई एम नॉट लुकिंग टायर्ड। आज तो मैं आपको पढ़ा के जाके आई विल सी माई फेस, मिरर में फेस देखूंगी कि क्या मैं सचमुच टायर्ड लग रही है। वैसे मैं टायर्ड नहीं हूं। सुबह जल्दी उठना, ये भी आपकी एक हैबिट है, सुबह जल्दी उठना। बॉडी वर्कआउट, माय गॉड। वोकैब रीडिंग किसकी हैबिट है भाई? वोकैब रीडिंग किसकी हैबिट बन गई है? वोकैब रीडिंग, इतना तो शौक नहीं होता है वोकैब पढ़ने का। प्लेइंग फुटबॉल, हाँ चलो अब आज। जब भी एक्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप, आपकी रोज की क्रियाकलाप है तो उसके लिए आप जीरन लगाओगे। और जब भी सेंटेंस में, और कॉज के लिए भी, कॉज बताने के लिए भी आप जीरन लगाओगे। जब भी सेंटेंस में पर्पस बता रहे हो, पर्पस, उद्देश्य, जब भी उद्देश्य बता रहे हो, ओके। नहीं मैम, आप आज एनर्जेटिक लग रही हूँ, जबरदस्ती मुझे बीमार कर रहे हो। फॉर एक्शंस, जब भी पर्पस बताया जा रहा है, पर्पस मतलब उद्देश्य। जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो, जब भी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब भी किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उद्देश्य बता रहे हो, उसके लिए आप इन्फिनेटिव का यूज करो। इन्फिनेटिव का डांस है, पियानो है, एक्सरसाइज है। कहाँ से इतना टाइम मिल जा रहा है प्रताप आपको ये सब करने का?
हाँ, सेंटेंस देखना कहां पे जीरेंड लगाना है, कहां पे इंफिनिटिव। यू आर एनर्जेटिक, यस आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक क्लास में। वेन एवर आई डोंट फील गुड ना, तो मैं तो क्लास पोस्टपोन कर देती हूँ। सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस याद रखना जब भी एक्टिविटी बताई जा रही है तो वहां पे जीरेंड लगा देना। अब ये सेंटेंस देखो, हिज ओनली मोटिव वॉज फाइंडिंग द ट्रूथ एंड फॉलो इट। उसका एकमात्र मोटिव था कि सच्चाई, ट्रूथ पता लगाकर और उसको फॉलो करो। और यहां पे मैंने जीरेंड लगाया, जीरेंड लगाया। अब मुझे बताओ कि यहां जीरेंड चाहिए या इंफिनिटिव चाहिए, क्या चाहिए? बैकस्लाइड, अच्छा बैकस्लाइड में कर रही हूं। क्या क्या है यहां पे भाई? बैकस्लाइड चाहिए, कर दिया बैकस्लाइड। मोटिव का मतलब होता है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उसका पर्पस, उसका उद्देश्य। हाँ तो चलो बताओ क्या था, क्या है इसका आंसर? यहाँ क्या है? मैं इसका ओनली मोटिव था, उसका ओनली मोटिव, उसका ओनली इंटेंशन, उसका ओनली पर्पस, उद्देश्य। और उद्देश्य के लिए जीरेंड नहीं होगा, इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, यस। ही लेफ्ट, ऑफ नहीं होगा। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, या ही लेफ्ट मुंबई भी हो सकता है। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, अराइविंग देयर ऑन मंडे। ये प्रीवियस पेपर का सेंटेंस। यस, बेदिंग इज इंपॉर्टेंट टू फील एनर्जेटिक। नहाना जरूरी है, नहाना आपका एक्टिविटी है। ये रंजना बोल रहे हैं मैम आज आप लिपस्टिक लाइट लगाए हो इसलिए सबको लग रहा है। ओ माय गॉड, गर्ल्स आर गर्ल्स। आज आप लिपस्टिक लाइट लगाए हो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं डल फील कर रही हूँ। ओ माय गॉड। चलिए बताइए आज। आज मैंने न्यूड कलर का लिपस्टिक यूज किया है। अब तो मुझे लग रहा है गर्ल्स डार्क कलर में आना होगा हमें। हाँ, उसने मुंबई अराइव किया, सॉरी उसने मुंबई छोड़ा किस पर्पस से? ताकि वो अराइव कर पाए, मंडे को वहां पहुंच जाए। टू अराइव होगा, अराइविंग नहीं, टू अराइव, अराइव। फिर को उठाकर, curbing the spread of violence, the authorities brought under curfew more area in the state. Curbing the spread of violence, कर्ब करना मतलब कटौती करना, ठीक है, कंट्रोल करना। वायलेंस को कंट्रोल करने के उद्देश्य से, हाँ वायलेंस को, वायलेंस को कंट्रोल करने के उद्देश्य से अथॉरिटीज ने बहुत सारे एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया। तो यहाँ पे जीरेंड नहीं चाहिए, पर्पस बता रहा है। टू कर्ब, टू कर्ब, टू कर्ब, टू कर्ब, बहुत सारे सेंटेंसेस है। बस एक और कर लेते। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विम करना क्या है? स्विम करना एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के लिए हम स्विमिंग लगाएं। स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, स्विमिंग स्विमिंग। तो ये सब ध्यान रखना है कहाँ जीरेंड लगाओगे। एक और लिखती हूं, मैंने लिखा आई होप डूइंग द वर्क। ये गलत है ना? आई होप डूइंग द वर्क, आई होप आशा कर रही हूं कि मैं इस वर्क को करूंगी, मेरा पर्पस है इस वर्क को करना। इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। टाइम अप। चलो एंड करती हूँ मैं। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस में शीट्स में भी डालूंगी, बस याद रखना एक्टिविटी के लिए जीरेंड, इंटेंशन, पर्पस, ऑर्डर। ही सजेस्टेड गोइंग देयर नहीं होगा, ही सजेस्टेड मी, ही सॉरी ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी, गोइंग देयर नहीं।
ठीक है, ही सजेस्टेड मी टू गो देर, सजेशन के लिए भी टू का यूज करो। ओके, हाँ, इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, बस 2+V1 फॉर्म में। द वेदर इज चेंजिंग, सो एवरीबडी इज लुकिंग टायर्ड, माय गॉड। ओके, चलो एंड करती हूँ। कल हम लोग जीरेंट स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मुझे बताना, मैंने आपको ए वर्ड डाला है, एक बार मुझे बताओगे कि ए वर्ड आपने पढ़ लिया है, ताकि मैं आपका टेस्ट ले लूं। सजेस्टेड के साथ टू आता है, ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी। एडवाइस के साथ टू नहीं आता है, सजेस्टेड के साथ टू आता है। थैंक यू मैम, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, पहले मुझे बताओ बना लिया है, ताकि मैं टेस्ट ले लूं वेडनेसडे को। अभी याद नहीं हुआ है, पढ़ लिया है तो चलो पढ़ते रहना है उसको। आप ही बताओ, अपनी तरफ से बताओ कब टेस्ट लिया जाए, कब टेस्ट लिया जाए। एक टाइम बता दो कब टेस्ट लिया जाए ए वर्ड्स का। हाँ, बहुत है, क्या है, 35 वर्ड्स है, 37 वर्ड्स है। वेंसडे को ले लिया जाए, फ्राइडे को ले लिया जाए। अच्छा, हाँ, सिर्फ ए वर्ड का है। थर्सडे इज अ ऑस्पिशियस डे, थर्सडे को ले लिया जाए। ओके, हाँ, और एक चीज और, मेरी मर्जी में, मुझे तो बोलोगे कल ही मैं टेस्ट ले लूंगी, मैं तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलूंगी ना। ओके, अच्छा, चलो कल बात कर लेते हैं, कल बात कर लेते हैं। और एक चीज और, मैं आपके अपडेट सेक्शन में एक बार चेक करना, वर्ब में बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, ठीक है, अपडेट सेक्शन चेक करना। अभी मैंने आपको बेसिक वर्ब करवाया, बेसिक वर्ब का इंप्रूवमेंट करवाया, ठीक है, और बेसिक वर्ब का आई थिंक 10 क्वेश्चंस बचा है, कल हम डिस्कस कर लेंगे। और आपके अपडेट सेक्शन में मैं और भी आपके कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी। जब तक इधर वर्ब में आगे बढ़ते जा रही हूँ ना, तब तक पीछे आप शीट्स बनाते जाए। आज मैं आपके अपडेट सेक्शन में एरर डिटेक्शन डालूंगी, अभी तो मैंने इंप्रूवमेंट करवाया, एरर डिटेक्शन का शीट डालूंगी। ओके यार, वो भी एरर डिटेक्शन में बेसिक का डालूंगी, बाद में हम नॉन फाइनाइट का डालूंगे। अभी मैं फाइनाइट वर्ब्स का डालूंगी, उसको बना के रखना। ओके, उसको भी बना के रहना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।